फिर से स्वागत है। हिस्ट्री क्लास में लास्ट टाइम हमने हिस्ट्री का बेसिक पार्ट समझ जाना था। अब हम बात करेंगे आज मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। इसके बारे में हम बारीक से समझेंगे, जानेंगे। देखिए, आपके एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से कम 2-3 क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट को आप समझिएगा। इसमें जो पहला पॉइंट है जो हम शुरू करेंगे, वो हम शुरू करेंगे गांधी एरा, मीन्स गांधी युग। इसमें सब कुछ हम गांधी जी के बारे में जानेंगे। गांधी जी कौन थे, उन्होंने भारत की आजादी में क्या क्या काम किया, क्या क्या उन्होंने रोल निभाया था भारत की आजादी के लिए, इन सब के बारे में हम पूरा विस्तार में जानेंगे। पूरी कहानी की तरह सुनाएंगे आपको। जीएस में आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। जीएस का किसी भी कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। कहानी की तरह आप इसे पढ़िएगा और इसे आप अपने माइंड में बैठाइएगा। हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आते हैं, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, है ना। देखते हैं गांधी जी के बारे में, हम कहानी को शुरू करते हैं। देखिए, गांधी जी को कौन नहीं जानता होगा। गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं, बापू कहलाते हैं, है ना। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी पढ़ने में स्टार्टिंग से ठीक ठाक थे, अच्छे घर से बिलोंग करते थे। इन्होंने अपनी हाई स्कूल तक की पढ़ाई उन्होंने इंडिया में किया और हायर क्लास की एजुकेशन के लिए वो चले गए लंदन, इंग्लैंड, है ना। इसी बीच उनका शादी भी हो जाता है और उनकी जो पत्नी होता है उनका नाम होता है कस्तूरबा गांधी, और महात्मा गांधी का जो वास्तविक नाम होता है वो आपका होता है मोहनदास करमचंद गांधी। कहा जाता है कि 2 अक्टूबर को एक व्यक्ति और थे जिनका जो जन्म हुआ था, वो था आपका लाल बहादुर शास्त्री, है ना। उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे गांधी जी के बारे में। समझते हैं, पॉइंट को समझिएगा। गांधी जी हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरी करके वो चले गए लंदन। वहां पे उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए वहां जाके उन्होंने वकालत की पढ़ाई की। लंदन में गांधी जी वकालत की पढ़ाई करके वो इंडिया में आते हैं। कब इंडिया में आते हैं? 1890 में। महात्मा गांधी 1890 में इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करके इंडिया आते हैं, क्योंकि उस समय इनके हाथ में कुछ तो था नहीं, सारे के सारे अंग्रेज का रूल था। वो 1890 से 1898 तक, बिटवीन 1890 एंड 1898, 8 साल के बीच वो बम्बे के किसी कोर्ट में 8 साल तक उन्होंने वकालत की प्रैक्टिस की। लेकिन उसमें महात्मा गांधी को अंग्रेजों के साथ काम करना पड़ता था और अंग्रेजों के फेवर में फैसला लेना पड़ता था। यह महात्मा गांधी को अच्छा नहीं लगा। महात्मा गांधी को किसी के अंदर काम करना अच्छा नहीं लगा और घुट घुट के उन्होंने कैसे भी करके 8 साल तक बम्बे कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस की। और जब इनसे नहीं रहा गया तो 1898 में
वो चले गए आपका कहां, साउथ अफ्रीका। कहानी को समझिएगा। इन 1898 महात्मा गांधी वेंट टू साउथ अफ्रीका। क्यों? क्योंकि वहां पर वो बहुत बड़े, उनको जज बनना था, बहुत बड़े उनको वकील बनना था, और वहां जाके साउथ अफ्रीका में जाके महात्मा गांधी वकालत की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में फेमस हो गया। महात्मा गांधी को सब कोई जानने लगा था। महात्मा गांधी खुश थे, चलो यहाँ तो मुझे कुछ रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ के लोग मान सम्मान दे रहा है। लेकिन एक ऐसी घटना जो महात्मा गांधी के दिमाग को हिला कर रख देता है, वो घटना क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि महात्मा गांधी एक दिन ट्रेन से कहीं सफर कर रहे थे। महात्मा गांधी एक दिन ट्रेन से कहीं सफर कर रहे थे और उसी ट्रेन में कुछ अन्य भारतीय भी सफर कर रहे थे, और अफ्रीकन जो दूसरे भारतीय थे जो ट्रेन में सफर कर रहे थे, उनके साथ जो अफ्रीकन थे वो मिसबिहेव कर रहे थे। तो महात्मा गांधी ने बोला, भाई आप इनके साथ मिसबिहेव क्यों कर रहे हो, क्या गलती है इस बेचारे का? तो जो अफ्रीकन थे जो उन लोगों के साथ मिसबिहेव कर रहे थे, वो अफ्रीकन जो अन्य भारतीय थे उनको छोड़कर महात्मा गांधी पर लग गए और महात्मा गांधी को चलते हुए ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। इस इंसिडेंट का महात्मा गांधी के दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ा। महात्मा गांधी ने सोचा कि जब हमारे जैसे व्यक्ति को, जो इतना बड़ा वकील है इस साउथ अफ्रीका में, बहुत लोग जानते हैं, उनके साथ अगर ऐसा बिहेव किया जा रहा है तो जो और लोग होगा जो आम रोजी रोटी के लिए अफ्रीका में आया होगा तो रियल में उनके साथ डेली क्या ना क्या होता होगा। सिंपल सी बात है। जब किसी देश का प्रधानमंत्री सेफ नहीं है तो उस देश का जनता क्या सेफ होगा? सोचने वाली बात है। महात्मा गांधी इस पर विचार किया, सोचा, और जितने भी भारतीय थे उनकी देख रेख के लिए एक यूनियन बनाया, एक संघ बनाया, यूनियन बनाया, और उस यूनियन का नेता कौन थे आपके? उस यूनियन का नेता थे आपके महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ठान लिया कि जो कोई भी भारतीयों के खिलाफ अफ्रीका में गलत शब्द बोलेगा हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। ये सारे के सारे बातें इंडिया के न्यूज़पेपर में छप रहा था। इंडिया वाले देख रहे थे, अच्छा एक गांधी है, एक मोहनदास करमचंद है जो अफ्रीका में ऐसा इंडियंस के हित में काम करता है। इस तरह से गांधी जी अफ्रीका के साथ साथ इंडिया में भी फेमस हो गए थे। अब क्या होता है? महात्मा गांधी ने बहुत ही सोशल वर्क किया अफ्रीका में इंडियंस वालों के लिए। अब उसी समय अंग्रेजों का इंडिया में अत्याचार जारी होता है। महात्मा गांधी ने सोचा बहुत हो गया अफ्रीका, अब चलते हैं इंडिया। वो क्या करते हैं महात्मा गांधी, समझिएगा पॉइंट नोटेड। 1915 में पहली बार साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं और फिर चले जाते हैं। फिर 9 जनवरी 1916 को वो पूर्ण रूप से भारत आ जाते हैं। इन 9 जन 1916 महात्मा गांधी इंडिया में पूर्ण रूप से आ जाते हैं। इसलिए हर साल भारत में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अक्सर जानने आता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। कारण क्या था आपको समझ में आ गया होगा। कारण क्या था? क्योंकि महात्मा गांधी इसी दिन 9 जनवरी 1916 को अफ्रीका से इंडिया आए थे।
इसलिए इंडिया वाले हम लोग क्या मनाते हैं 9 जनवरी को? प्रवासी भारतीय दिवस। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। महात्मा गांधी आए और गुजरात में अहमदाबाद के पास एक आश्रम का, साबरमती में एक आश्रम बनाया और वहां पर उड़ाना शुरू किया। अब समझिएगा पॉइंट क्या होता है। उसी बीच चंपारण, ये आपका बिहार में पड़ता है। चंपारण में अंग्रेज वहां के किसान से जबरदस्ती अफीम की खेती करवा रहे थे, नील और अफीम की खेती करवा रहे थे। यानी कि आपका टॉपिक शुरू हुआ कौन? अब आपका चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 है ना। उसी बीच बिहार के चंपारण में अंग्रेज चंपारण के जो किसान थे उनसे जबरदस्ती नील और अफीम की खेती करवा रहे थे। वहां के लोग परेशान थे, लेकिन वहां का एक बंदा था जिसका नाम क्या था आपका? जिसका नाम था आपका राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला को यह बात मालूम था कि एक बंदा है जो अफ्रीका में था, वो भारतीय के लिए अच्छा काम किया है, अब वो इंडिया में आ गया है और गुजरात में ऐसा है, क्यों ना हम उनके पास जाए और ये सारे बातें उनके सामने में रखें तो शायद वो हमारी हेल्प करें। इसलिए एक दिन राजकुमार शुक्ला 2-3 लोगों के साथ चले गए साबरमती आश्रम में। वहां गए, गांधी जी अपने आश्रम में आराम कर रहे थे। उनका जो पीए था उनसे कहा कि ऐसा ऐसा हम बिहार से आए हैं, हमें गांधी जी से मिलना है। तो गांधी जी बोला क्यों नहीं, जल्दी उनको लाइए बुला के। महात्मा गांधी ने राजकुमार शुक्ला को बुलवाया। राजकुमार शुक्ला गए, गांधी जी से मिला। महात्मा गांधी जी ने बोला जी बताइए अपने बारे में, आप क्या चाहते हो, क्या से आए हो। तो राजकुमार शुक्ला अपनी पूरी कहानी उनको सुना दी। बोला कि सर ऐसा वाली बात है, हम बिहार से आए, ऐसा नहीं हो रहा। तो महात्मा गांधी ने उनको आश्वासन देके भेज दिया कि आप जाइए, हम 2-4 दिन में आपके बिहार में आएंगे और बात को समझेंगे। वही हुआ, राजकुमार शुक्ला वहां से वापस आ गए। वापस आने के बाद गांधी जी 2 दिन बाद वो बिहार के लिए आना शुरू करते हैं। तो उनको मालूम होता है कि बिहार में 2 बंदा ऐसा है जो फेमस है। पहला है जयप्रकाश नारायण और दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनको लगा कि क्यों ना हम इन 2 बंदों को अपने साथ लेकर चलते हैं। उनको मालूम चला कि ये दोनों पटना में बैठे। पटना गए, वहां पे नहीं मिला ये दोनों। उसके बाद उनको मालूम चला कि ये दोनों मुजफ्फरपुर में है, वहां भी गए, वहां भी नहीं मिले। तो आखिरकार महात्मा गांधी अकेले चले गए चंपारण गए। तो वहां का जो लोकल किसान था उनसे बात की, उनसे पूछने के बाद उन्होंने बोला कि क्या बात है, संवाद को समझा। उनको बात में कुछ जान लगा ये बात रियल में सही है। और महात्मा गांधी जो वहां का लोकल अंग्रेज था उनके सामने में गया और बोला कि आप इनके साथ अत्याचार क्यों कर रहे हो। उन्होंने बोला कि तू क्या करने आया है, तू है कौन। महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया। लेकिन वहां के किसान भी महात्मा गांधी का भरपूर साथ दिया और वो लोग जेल भरो आंदोलन की शुरुआत कर दिया। और एक समय ऐसा आया शाम तक कि उस जेल में लोगों को रहने के लिए जगह नहीं था। आखिरकार महात्मा गांधी को अंग्रेजों को छोड़ना पड़ा। महात्मा गांधी फेमस। अब महात्मा उस समय भारत का सबसे अच्छा व्यक्ति कोई था इतिहास का, कोई साहित्यकार, वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर दिल्ली में आराम फरमा रहे थे। उनको ये बात मालूम चला, वो महात्मा गांधी को बुलाया और महात्मा गांधी को देखते ही
उन्होंने बोला, मोहनदास करमचंद गांधी को देखते ही उन्होंने बोला कि मोहनदास करमचंद गांधी, आप महात्मा हो, आपकी आत्मा महान है। मीन्स कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर। कब? 1917 में। किस आंदोलन के बाद? तो चंपारण सत्याग्रह के बाद। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट करते हो ना, वो भी आपको रिस्पेक्ट करता है। और महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी, आप हमारे गुरुदेव हो। और इस तरह से महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा। इस तरह से चंपारण सत्याग्रह हमारे ओर से आपका हो गया समाप्त। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आपका खेड़ा आंदोलन। बहुत सारे हम इसी तरह से कहानी को लेकर चलेंगे। आप हमारे साथ दीजिए, हमारे साथ रहिए। हर कहानी को, हर टॉपिक को हम ऐसा ही लेकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू मुझे लाइक करने के लिए।